का फर्क समझ में आता है ना। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि खेल भावना के कारण कोई टीम किसी को भी सपोर्ट कर दे, तो मैं अहमद अयाज साहब को याद दिलाना चाहता हूं, कोई जरा घटना बताइएगा जिसमें भारत की जीत पर भी ऐसे पटाखे बजे हों और खूब श्रीनगर में आतिशबाजी हुई हो। अभी ओलंपिक में हमने बहुत सारे मेडल जीते, कितने पे आतिशबाजी हुई? तो ये पूरी तरीके से समझ में आता है कि हकीकत में खेल क्या है। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को शायद याद नहीं होगा, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, जिसने 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे खेले थे, उसमें एक वनडे श्रीनगर में भी था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच के मैच में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे और इंडियन टीम की इतनी हूटिंग की गई, इतना डिस्टर्बेंस किया गया कि मैच बीच में रोक दिया गया था। वो किसके लिए हो रहा था भाई? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो शुरुआत थी, वहां से बीजारोपण हो रहा था जो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। उस जमाने की सरकारों से लेके आज तक सब ये सोचते रहे हमारी सियासत चलती रहे, जहर का बीज भी बोया जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और अमन जी, खेल सिर्फ खेल का नहीं है, खेल तो बड़ा गहरा है। ये वही खेल है, उनको नजर आ रहा उन लोगों को कि इसमें क्या बुराई है, जिनको बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान दिखता था, जिनको अफजल में हालात का मारा दिखता था, जिनको याकूब मेनन की फांसी में जुडिशियल किलिंग दिखती थी, जिनको हाफिज में साहब दिखता था, जिनको ओसामा में जी दिखता था, जिनको जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखता था, जिनको इशरत जहां में बेटी दिखती थी, उनको इन पटाखों में कोई बुराई नहीं दिख रही है। तो इसलिए नजरें किसकी हैं और नजरें कहां पर हैं, ये देश की जनता बहुत समझदार है और वो पूरी समझदारी के साथ समझकर उचित मौके पर जवाब देगी। इतना नहीं। मैं एक शेख रशीद का बयान सुनाऊं त्रिवेदी जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। वो जो शेख चिल्ली मंत्री है जो कह रहे हैं इस्लाम की जीत हुई है और जिसको सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, कड़वा सच ये है कि उस शेख चिल्ली, पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री के बयान को सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाकर। उसने कहा यह इस्लाम की जीत है, कुफ्र हार गया। और आप सुन लीजिए एक बार, सबसे पहले शेख रशीद को सुनिए, फिर मैं अहमद भाई आपके पास आऊंगा। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अहमद अयाज, मुझे बताइए के मुसलमान, भारत के मुसलमान, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। अहमद भाई, जो भारत में है वो भारतीय पहले है, धर्म से पहले देश। मैं ठीक कह रहा हूं? आप भी मानते हैं ये चीज? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप मानते हैं धर्म से पहले देश, पहले भारतीय बाद में कश्मीरी? ठीक, भारतीय बाद में मुसलमान बाद में कश्मीरी, पहले भारतीय हम सब। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, सुधांशु त्रिवेदी। फिर मैं आगे बढ़ूंगा सवाल के अगले पड़ाव में। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अहमद अयाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे से सवाल है। हाँ, मैं अहमद अयाज आपसे पूछ रहा हूं, धर्म से पहले देश, पहले हम सभी भारतीय हैं, बाद में कश्मीरी, बाद में कुछ और, ठीक? पहले हम भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक? मानते हैं चीज? नहीं, ठीक है, हम रहते हैं भारत में, उसमें भी नहीं, आप नहीं मानते। नहीं, आप नहीं मानते, मतलब पहले भारतीय, धर्म से पहले देश, हम पहले भारतीय, बाद में पंजाबी, बाद में कश्मीरी, बाद में मुसलमान, बाद में हिंदू, पहले हम सब भारतीय हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मुसलमान, भारतीय, हिंदू, भारतीय, नहीं, यही वो सोच है, यही। एक मिनट रुकिए अहमद भाई, आप पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं। मैं पहले भारतीय हूं, बाद में कुछ और, पंजाबी हूं, सिख हूं, कश्मीर, कुछ भी हूं। ठीक कह रहा हूं मैं? वहां मैं इत्फाक नहीं करूं। कोई भी धर्म सबसे ज्यादा होता है, कोई भी धर्म इंसान का पहले होता है, बाद में। ये देखिए, ये कोई भी, ये वो सोच है। इसीलिए यहां पर कुछ मुसलमान पाकिस्तान में इस्लाम की जीत पर सड़कों पर निकल रहे हैं। अहमद भाई, ये आपने नहीं, अमन, मैं क्लियर कर दूं, अमर, वो गलत है। किसी गेम को मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ मुंसलिक करना गलत बात है। ये लोग सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? मुझे एक वजह बता दीजिए अगर मैं गलत हूं। अहमद भाई, अगर मैं गलत हूं, मुझे एक वजह बताइए, ये गद्दार सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? कहा है गलत कहा है। चलिए ठीक है, गलत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक गेम है, एक ग्राउंड में खेली जाती तो है। ये क्यों निकल रहे हैं सड़कों पर? ये गद्दार पाकिस्तान के समर्थन में क्यों निकले हैं? बताइए, एक वजह बताइए, एक वजह। धर्म की वजह से निकले हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नो, इसका धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात। तो फिर क्यों निकले ये लोग? फिर ये गद्दार क्यों आए बिलों से बाहर? मैं बताऊंगा क्यों आए। इसको धर्म के साथ जोड़ना, गेम को धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात है, गलत बात है और गलत बात है। अहमद भाई, ये लोग सड़कों पर क्यों आए गद्दार? फिर एक वजह तो बताइए। ये धर्म की वजह से आए हैं,
तेरा मेरा रिश्ता नहीं, क्या, वो जो नहीं, कहानी है अगर पूरी दुनिया में, उसी लिए लोग आए हैं सड़कों पर। अमन, अगर आप कश्मीर की बात कहोगे, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, एक छोटी सी जगह है और यहाँ कोई फास्ट लाइफ नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, घरों में बैठे रहते, कोई इतना काम दाम भी है नहीं। यहाँ एक शांत जगह है उस लिहाज से। अब उनको एक मौका मिला खेलने का, जश्न मनाने का, जो मैं मानता हूं वो वही है और कुछ नहीं इसके दाएं बाएं, तो जो मैं त्रिवेदी, मानता हूं। आप अगर मुझे समझा पाए, क्योंकि मैं याना के पास जाऊंगा, जो पहले भारतीय है भाई वो तो जश्न नहीं मनाएगा, जिसके लिए देश से पहले धर्म है तो वो इस्लाम की जीत का जश्न मनाएगा और शेख चिल्ली को सही साबित करेगा। एक कमेंटेटर कह रहा है कुफ्र हार गया, पाकिस्तान का खिलाड़ी कह रहा है अल्लाह का फजल है, और इसीलिए सारे निकल रहे हैं। मैं अमन जी बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। यह आलमे इस्लाम की नुमाइंदगी करने की जो पाकिस्तान की छटपटाहट है, उसमें जाकर वो ये बोल गए कि यह आलमे इस्लाम की